श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रामायण शुरू होते है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनए बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु के छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सोम रोजा वाली जी जय श्री राम। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारे, राम भ्रमर भूषित रुचि वारी। डॉक्टर अमित शर्मा जी जय श्री राम। राम कलयुग कुतरणी उपायन कोई, राम भजन रामायण होई। रामायण सौने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दार पर सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मोनू शर्मा जी जय जय श्री राधे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देहिक देविक भौतिक दापा, राम राजन काहू व्यापा। जय श्री राम जय जय सिया राम। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तो कल की कथा में हमने देखा कि भरत जी, इंद्राज कस्मा जी जय श्री राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श जय श्री राम। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं जैसे ही समाचार मिलता है कि भरत जो है सैदल बल के साथ और राम जी की तरफ आ रहा है। तो लक्ष्मण ने इसको अन्य रूप में लेकर के बहुत क्रोध के साथ कहा, तो राम जी धैर्यशील व्यक्ति हैं। वो बोले, हे लक्ष्मण, अयोध्या की राज की दो बात छोड़, भरत को ब्रह्मा विष्णु में इसके पदवी मिलने पर राजमद नहीं हो सकता। भरत न होई राजमदो, अर विधि हरि हर पद पाई। विधि ब्रह्मा जी और हरि विष्णु और हर शंकर। ब्रह्मा विष्णु में इसका पद पाए पर भी भरत न होई राजमद, और विधि हरि हर पद पाई।
और कबहू की कांजी सिकरनी क्षीर सिंधु विषनाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। विकास चोपड़ाई जय श्री राम। बोला भरत को राजमंद नहीं होता जैसे हरि हर विधि ब्रह्मा विष्णु महेश का राज मिल जाए, पद मिल जाए। कबहू की कांजी सिकरनी, कभी खटाई की एक बूंद, सिकरनी बूंद और कांजी खटाई, कभी खटाई की एक बूंद क्षीर सिंधु बिनसाई, क्षीर सागर के दूध को फाड़ सकता है क्या? श्यावर रामचंद्र की जय। अंधेरा चाहे सूरज को खत्म कर दे, आकाश चाहे बादलों में विलीन हो जाए, गऊ के खुद जितने पानी में चाहे सारा अगस्त ऋषि जी डूब जाए जिन्होंने सारे समुद्र को पी लिया था, पृथ्वी चाहे क्षमाशीलता छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे समुद्र पर्वत उड़ जाए, भरत को राजमद नहीं हो सकता। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत तो हंस है जिसको नीर क्षीर का विवेक है। नीर क्षीर का विवेक किसको कहते हैं? कहते हैं कि जो हंस होता है यदि उसको दूध में पानी मिला करके उसके सामने रख दिया जाए तो दूध को पी जाता है, पानी बच जाता है उनमें, इतना विवेकी होता है। तो भरत नीरक्षीर विवेकी है। ऐसा कहकर श्री राम भरत के गुणशील स्वभाव के कहते कहते प्रेम में मगन हो गए। परंतु इतनी ही देर में राधे श्याम रामायण में वर्णन आता है कि जो भरत जी वहाँ पहुँच जाते हैं, नंगे थे पांव बावले के भरत के, और कीचड़ मिट्टी में सने हुए, कुछ कुछ बह रहा खून भी था, कांटों से पैर थे छने हुए। थे काले बाल धूली धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए, और जिस भांति भयंकर वो आंधी में सूर्य देव हो अड़े हुए, सूर्य देव हो जड़े हुए। सूर्य देव फीका पड़ जाता है ना आंधी में, जड़े हुए। उस पर उसकी उस हालत पर और दर्दीली चितवन जमी तुरंत, आगे को सीता नाथ बढ़े आजान बुझाए बढ़ी तुरंत। वह व्याकुलता थी मिलने की, धनु कहीं कहीं तीर गिरा, और भूमि पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला तीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की जीत हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब दिल से दिल का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। मिली सिर्फ सपरे मेरी पुसूद नहीं, केवटू भेटे राम, भूरी भाई भेटे भरते लक्ष्मण करत प्रणाम। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। डॉक्टर अश्मी शर्मा जी जय श्री राम। अब कुछ वाल्मीकि रामायण से। फिर श्री राम जी ने रोते हुए शत्रुघ्न से मिलाप किया, फिर लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न से मिले, फिर राम और लक्ष्मण सुमंत्र निषाद राज से फिर मिले, फिर सभी मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत व शत्रुघ्न सीता जी से मिले थे, उनके चरणों की रज उठाकर अपने माथे पर लगाने लगे। फिर निषाद राज ने बताया, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आए हैं। श्री राम और लक्ष्मण देख दौड़कर मुनि वशिष्ठ के पास दंडवत प्रणाम किया जाकर सबसे पहले राम माता केकई से मिले,
ये देखिए, अब सबसे पहले यहाँ राम अपनी कौशल्या माता, जन्म देने वाली माता से भी पहले, सबसे पहले जिन्होंने वन में भिजवाया है श्रवण कुमार जी, जय श्री राम, उस माता कैकेयी से पहले मिले हैं। फिर माताओं से मिले, फिर गुरु पत्नी अरुंधति को चरणों की वंदना की। तब दोनों भाई सुमित्रा जी की गोद में जा बैठे। फिर दोनों भाई कौशल्या माता के चरणों में गिरे। आश्रम पर गुरु वशिष्ठ और सभी लोग पधारे। सीता जी ने गुरु वशिष्ठ जी ध्यान मुनियों को के चरणों लगी। फिर गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों को स्पर्श किया। फिर सासों का वेश देखकर सहम कर आंखें बंद कर ली। सासों का वेश विधवा वाला। बलवान सिंह जी, जय श्री राम, राम राम जी। सासों से जाकर मिली, परंतु सासों का वेश देख करके, सफेद वेश देख करके विधवा वाला सहम गई। तदंतर वशिष्ठ जी राजा दशरथ के स्वर्गमन की बात बताई वशिष्ठ जी ने, जिसे सुनकर रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हो गए। वैसे भगवान है, उनको क्या व्याकुल होना है, परंतु लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और माताएं विलाप करने लगी। फिर वशिष्ठ जी ने समझाया। तब सबने जाकर मंदाकिनी में स्नान किया और उस दिन श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया, जल भी नहीं पिया। दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ जी ने वेदोक्त विधि अनुसार रामचंद्र जी को पिता की क्रिया करवाई, पिंडदान करवाए। शुद्ध हुए, 2 दिन बीत गए। तब राम जी प्रीति के साथ गुरु से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारे, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। समेत सब समेत पुरधारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती पाऊ। कहो बहुत कहो सब कियों डिठाई, उचित हो तह करिय गोसाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला, हे नाथ, यहाँ पर सब लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल जल का आहार है, यहाँ खाने के लिए भोजन नहीं। भाई शत्रुघ्न से भरत को, मंत्रियों को, सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप लोग अयोध्यापुरी को वापिस लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा दशरथ जो है इसमें स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, ये सब में बड़ी डिठाई की बात है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। अब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म से तु करुणायतन कसन कहू असराम, लोग दुखी दिन दुई दस देख लहू विश्राम। आप कहते हो कि लोग दुखी हैं, आप तो धर्म के सेतु, दया के धाम हो, तुम भला ऐसे क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। दुखी हैं लोग, परंतु 2 दिन आपका दर्शन करके शांति लाभ प्राप्त कर लेंगे। कुंडली दादी जी, जय श्री राम। राम जी के वचन सुन करके सारा समाज भयभीत हो गया, मानो समुद्र में झाड़ डगमगा गया। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की वाणी सुनी तो उनको थोड़ा सा अनुकूल लगा। सब लोग
पैसुनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय स्नान करते हैं। रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके नेत्रों भर से देखते हैं। श्री रामचंद्र जी के कामदगिरी पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। तालाब में कमल खिल रहे हैं। सबको विनय प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद गुण और दाम बताकर, भेद बताकर देते हैं भी लोग उन लोगों को। वहाँ के जो फल है वन में, उनको भी लोग बताते हैं इनका ये नाम है, इनका ये स्वाद है, ये ऐसे है। और बड़े प्रेम से कोमल वाणियों में बात करते हैं। आप प्रिय पावनी वन में पधारे हैं, आपकी सेवा के लिए हम करने योग्य हमारे भाग्य नहीं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे, बिलों की मित्रता दो बस। ईंधन लकड़ी और पत्तों तक है। श्यावर रामचंद्र की जय। सब लोग आप दिनों दिन परमानंदित होकर के मोंटी दून जी जय श्री राम। वन में चारों ओर बिछड़ते हैं, जैसे वर्षा के जल से मिलने को मोर मोटे हो जाते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं और उनके दिल पल के समान बीत रहे हैं। श्यावर रामचंद्र जी जय। जितने सासुएं थी उतने ही वेश रूप धर करके सीता जी सब सासों की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। सचिन कुमार जी जय श्री राम। और रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को किसी ने नहीं जाना। सब माया महाशक्ति सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासों को सेवा में वश में कर लिया है, सासों को सेवा से वश में कर लिया है। सीता इसमें दोनों भाइयों का सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी थे यमराज से क्षमा याचना करती है, किंतु धरती बीच में फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देते। विधाता मौत नहीं देता। भरत जी को न रात को नींद आती है, दिन में भूख लगती है। भरत जी के मन में संदेह हो रहा है कि अब जाता रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं होगा। भरत जी सोचते हैं कि माता के निश्चय काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो गया हो। अब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। अब गुरु जी की आज्ञा मानकर तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। भरत जी सोच रहे हैं, पर तो मुनि वशिष्ठ जो रामचंद्र जी की रुचि जानकारी कुछ कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला राम जी को जन्म देने वाली माता कभी क्यों हट करेगी। और मुँह सेवक की तो बात ही कितनी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी कि भाई कैसे राम जी को रुकने राज्य ग्रहण करने के लिए कहूँ। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके रामचंद्र जी को सिरमा कर बैठे थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे सभासदों, सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धर्म स्वतंत्र भगवान है। स्वयं वे सत्य प्रतीक है, सत्य प्रतिज्ञ है और वेद मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। अतः एवं श्री राम जी की आज्ञा रुख रखने में हम सबका हित होगा। वो चाहता है कि हम सब लोग चले जाएं। और अब तुम छाने लोग हो, जो कुछ सम्मत हो वो मिलकर करो। राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक मंगल और आनंद का मूल है, यही मार्ग है। अब रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करके को वही उपाय किया जाए। तुम बताओ क्या उपाय करूं। मुनि वशिष्ठ जी की बात सुनकर के भरत जी ने सिर निभाकर हाथ जोड़ा।
और तो कोई बोल ही नहीं पाया। और बोले हे तात बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही राम को सपने में सिद्धि नहीं मिलती। एक बात मैं कहने से सुख चाहता हूं। हाँ, तब गुरु जी ने कहा कि भरत जी के प्रेम रस से सुन करके गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ाया। ये बोले हे तात ये बात सत्य है कि राम जी की कृपा से है, राम को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। परंतु मैं एक बात कहने से सुख चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वसा जानकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अगर तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये दोनों वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग और परमानंद से परिपूर्ण हो गए। भरत जी कहने लगे मुनि जी ने जो कहा वह करने से जगत भर में जीवों की इच्छित वस्तु देने का फल प्राप्त होगा। 14 वर्ष की अवधि कोई ज्यादा नहीं है। मैं जन्म में वन में वनवास करूंगा, मेरे लिए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्व के सुझाव ने दिया। आप लोग सत्य करो तो हे नाथ वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, यानी किसी को देख ही शुद्ध नहीं रही। भरत की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके ऊपर अबलास्ते के समान खड़ी है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वे सवार से श्री रामचंद्र जी के पास आए और जाकर के रामचंद्र जी ने उनको आसन दिया, प्रणाम किया। और बोले हे सर्वज्ञ हे सुजान राम सुनिए, आप सबके हृदय में बसते हैं और जिसमें पूर्ववासियों अयोध्यावासियों और माताओं और भरत का हेतु वो उपाय बतलाइए। श्यावर रामचंद्र की जय। आत लोग कभी विचार कर नहीं किस करते, जुआरी तो अपना दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में, आपकी आज्ञा को सत्यपूर्वक प्रसन्नता पालन करने में सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं, फिर हे गोसाई जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा हे राम तुमने सब सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मोहन शर्मा जी जय श्री राम। और शिव जी साक्षी है, सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती सुन लीजिए वो क्या कह रहा है, फिर उस पर विचार कीजिए। भरत जी गुरु जी का स्नेह देकर रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ और कहने लगे कि मैं सत्य कहता हूं, विश्व भर में भरत के समान कोई भाई कोई हुआ ही नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बुराई करने में मेरी बुद्धि सुख चाहती है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई। ऐसा कहकर रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले हे तात संकोच त्याग करके बात कहो अपनी, क्या कहना चाहते हो। मुनि के वचन सुन करके और भरत जी सभा में खड़े हो गए और बोले हे मुनिनाथ मैं जो कुछ कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक क्या कहूं। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। माता नीच है, मैं सदाचारी और साधु, ऐसा हृदय लाना ही करोड़ों दुष्टों के समान है। क्या
कोदों की बाली उत्तम धान फल कर सकती है क्या? काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सोपन में भी किसी का दोष का लेस मात्र नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है और मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यह सुनकर समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण सीता जी के साथ मनुष्यों का वेश धारण करके बिना जूते पहन करके पैदल वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी है। इस घाव से मैं जीता रह गया, मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर इस वजह से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या फटा नहीं। यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया मैंने। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिसको देखकर रास्ते की सांप और बिच्छू भी भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। जिस राम को देख करके वे श्री रघुनंदन लक्ष्मण सीता जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर सदैव देव दुष्य दुख किसे सहावेगा। अतंत तब ज्ञानी वशिष्ठ ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया और बोले, हे तात, तुम हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। इस अधीन जीव गति जानी, अर्थात जाए कि करूँ गलानी। तुम क्यों गलानी कर रहे हो? जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ये सूत्र है। जीव के हाथ में कुछ नहीं है, उसकी गति ईश्वर के अधीन है। और तीन काल त्रिभुवन मत मारे मोरे, पुण्य श्लोक तोरे। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और तीनों लोक के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। तुम तो वैसे ही गिलानी कर रहे हो। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तुमने तो ऐसा काम किया है। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है। यह पृथ्वी तुम्हारी रखी रही है। हेता तुम व्यर्थ को तक मत करो, प्रेम और वैराग्य नहीं छिपते। तुम मन को प्रसन्न करो, संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो। तब राम जी ने कहा, हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्राण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटने में मन में सोच होता है। राजा ने अपना वचन रखने के लिए अपना शरीर त्याग दिया और मेरे प्रेम के लिए अपना शरीर त्याग दिया। अब उन वचनों को मैं कैसे मेटूं जिनके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उससे बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूं। तुम बताओ क्या करना है, वही करेंगे। अब देवगुणों से देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे, अब बड़ा बड़ा काम बिगड़ गया। अब तो भक्त तो कहेगा वापिस जाओ, राज्य करो। अरे तो मान लेंगे। फिर वे मनी मन भक्ति के वश है, भगवान तो करते भगवान की भजन करने लगे। इंद्र निराश हो गए। अब देव गुरु बृहस्पति देवताओं की सम्मति, उनका विचार सुनकर प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में बोझा अपने सिर पर जाना और करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। जानकीनाथ ने सब प्रकार से मुन पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़ करके प्रणाम करके बोले, हे स्वामी कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। मैं मिथ्या दृष्टि से डर गया था।
सारा जगत बुरा करने वाला, किंतु हे स्वामी केवल आप भले ही अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया है, परंतु देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होए तब करब बहोरी। तिलक समाज साधु सब आना, करे सुफल प्रभु जो मनुमाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो हो प्रभु, एक विनती सुनकर मेरी, और फिर आप जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। और छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, और आप अयोध्या को समाप्त कीजिए अयोध्या लौट करके। नहीं तो किसी भी तरह यदि आप अयोध्या को जाने को तैयार नहीं हो, तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ वन में चलता हूँ। अर्नत्रु जाय मन तीनों भाई बहुरी सी सहित रघुराई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और नहीं तो हम तीनों भाई बहन को चले जाते हैं। हे रघुनाथ जी, आप और सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर न तो मुझ में नीति का विचार न धर्म का विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आज दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं होता। मैं तो राज्य करने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो मेरे स्वार्थ वश कह रहा हूँ, मेरे से संभलेगा नहीं। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हर हर महादेव।